आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में मैथ में चैप्टर 2 चर रैखिक समीकरण चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 3A समाप्त हो चुकी है। आज 3B बताना है। तो प्रश्नावली 3B, इसमें पहला सवाल दिया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव है दिया है। पहले का पहला, इसमें दो पार्ट दिए हैं। पहले का पहला नंबर, समीकरण 2x + 3y, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा। तो इसका पहला जो पार्ट है ऑप्शन 2 दिया है, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसमें y का मान निकालना है, x का मान दिया गया है। तो समीकरण है 2x + 3y बराबर 11। अब इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। x बराबर 1 रखने पर x के स्थान पर 1 लिखना है। 2x मतलब 2 गुणे x, तो x का मान हो जाएगा 1 + 3y बराबर हो गया 11। 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 11, तो 3y बराबर हो जाएगा 11 - 2, 3y बराबर 9, 11 - 2 9 हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 9/3। 3y मतलब 3 गुणे y, तो गुणा में है तो भाग में जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो y बराबर आ गया 3। मतलब ऑप्शन जो बी दिया गया है वो सही है। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में दिया गया है पहले ही सवाल का दूसरा जो पार्ट है उसमें दिया है यदि 3x + 5y, यदि 3x + 5y अपान 3x - 5y बराबर 7/3, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। इसका जो पहला ऑप्शन है 25/6, बी ऑप्शन है 5/3, सी ऑप्शन है 3/5 और इसका डी ऑप्शन है 7/3। तो समीकरण दिया है 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। तो इसमें जो 3 लिखा हुआ है बटे में, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। तो हो जाएगा 3x + 5y गुणे 3, और बटे में दिया है 3x - 5y, इसका पक्षांतर होगा तो ये गुणा में जाएगा। तो हो जाएगा 7 गुणे 3x - 5y। 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9x + 3 = 15y बराबर 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रुक 21x - 7 पन्ना 35y। अब इसमें x एक तरफ कर लेंगे और y एक तरफ, तो ये हो जाएगा 9x - 21x बराबर प्लस का 21x पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 35y, ये प्लस का 15y पक्षांतर होगा तो माइनस का 15y हो जाएगा। 9x - 21x प्लस माइनस घट जाएगा तो बचेगा 12x, संख्या माइनस की बड़ी है माइनस हो जाएगा। इधर दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, 35 15 हो जाएगा 50y, माइनस माइनस जुड़ेगा चिन्ह माइनस का लगेगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। मान निकालना है x/y का, x अनुपात y का मतलब है x/y, तो x/y बराबर हो जाएगा 50। y गुणा में था भाग में आ गया, इधर 12 गुणा में है भाग में जाएगा तो 50/12 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो पहले 2 से काटो, 2 छाक 12, इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 दूनी 50, मतलब x/y की वैल्यू आ गई 25/6। तो ये हो गया x अनुपात y बराबर 25/6। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर सवाल से लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लेना।
दूसरा नंबर सवाल दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7। 2x प्लस 3y बराबर 7, ये हो गया पहला समीकरण। फिर दूसरा है y प्लस 3 बराबर 0। y प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। दिया गया है इन दोनों को हल करना है, हल कीजिए। तो दूसरा जो समीकरण है इसमें x है नहीं, केवल y है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 3। प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। अब जो y का मान आया है ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा समीकरण 1 में रखने पर। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 बराबर 7। 2x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा इक्वल टू 7। 2x इक्वल टू 7, माइनस का 9 है, ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 7 16 हो जाएगा। x इक्वल टू 16/2, 2 जो है मल्टीप्लाई में दिया है, ट्रांसफर करेंगे अपान में जाएगा। अब 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो x इक्वल टू 8 हो गया और y इक्वल टू -3 हो गया। इस प्रकार हम x और y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 3। तीन नंबर सवाल में दिया है समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x हमको पता है तो x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। x इक्वल टू 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/x, x के स्थान पर 2 हो जाएगा, प्लस 5/y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 5/y इक्वल टू 3 माइनस 1/2, ये प्लस का 1/2 है, पक्षांतर होगा -1/2 हो जाएगा। अब 3 के नीचे 1 है तो 5/y इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। अब 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 माइनस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो 5/y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 1 5/2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 5 इंटू वाई हो जाएगा 5y, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू आ जाएगा 10/5, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 5 2 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मतलब y बराबर आ गया 2। तो इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेना। फिर अगला सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर में 2 पार्ट दिए गए हैं और बोला गया है निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण युग्मों को हल कीजिए। 2 समीकरण दिए हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो इनको हल करना है। 4 का पहला 3x प्लस 4y बराबर 10, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो 2 समीकरणों को हल करने की 2 विधि हमने बताई थी, एक होती है विलोपन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि। तो अभी हम विलोपन विधि से सवाल हल करना बताए हैं, उसी से सॉल्व करना है। ठीक है, जो अगली एक्सरसाइज होगी 3C, उसमें हम प्रतिस्थापन द्वारा हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में क्या होता है कि दो चर राशियां हैं x और y, दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि के गुणांक जो होंगे वो सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होंगे तभी वो विलुप्त होगा। इसमें एक चर राशि को विलुप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ना तो x बराबर है ना y बराबर है। ऊपर 3x है, नीचे 2x है, ऊपर 4y नीचे 2y, ना x बराबर ना y बराबर। अब जैसे मान लो हमको y को बराबर करना है, तो ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो 2 को हम 4 बना सकते हैं। अगर हम 2 से गुणा कर दें समीकरण 2 में तो ये 4 बन जाएगा। एक तरीका ये है, या फिर सीधी सी बात है कि उल्टा गुणांकों से गुणा कर दो, नीचे वाले गुणांक से ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाले गुणांक से नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो नीचे y में 2 है तो ऊपर 2 से गुणा, ऊपर y में 4 है तो नीचे 4 से गुणा। 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, ये बन गया समीकरण 3। इसमें 4 से गुणा होगा, 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी
8, ये बन गया समीकरण 4। अब जिसको हमने बराबर किया है, अगर उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे घटाने पर नीचे वाले समीकरण के तीनों चिन्ह बदल जाएंगे। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो माइनस का 8y प्लस का 8y कैंसिल हो जाएगा। 6x और प्लस 8x दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 14x। 20 और 8 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 28। तो x बराबर आ जाएगा 28/14। 14 गुणा में है, भाग में जाएगा, 14 दूना 28। तो x बराबर आ गया 2। जो x का मान प्राप्त हुआ है इसको क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान निकालना है। समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3x। तो x का मान हो गया 2। हमेशा चर संख्या और अचर संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6, प्लस का 6 है पक्षांतर करेंगे माइनस 6 हो जाएगा। 4y बराबर 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। तो y बराबर 4/4, 4 एकम 4, तो y बराबर निकल आया 1। तो x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया। तो इस प्रकार हम विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट है सेकंड पार्ट में दिया गया पहला समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो पहले इसको हम मानक रूप में चेंज कर लेंगे। तो पहला समीकरण हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4, माइनस 4 है पक्षांतर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा। दूसरा समीकरण 9x प्लस का 2y पक्षांतर होगा माइनस 2y बराबर 7। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करके x और y का मान प्राप्त कर लेंगे। ये हो गया सवाल